MCQ. Isotonic solutions have, first question, isotonic solutions have same boiling point, same osmotic pressure, same vapor pressure और same melting point. What are isotonic solutions? जिनका osmotic pressure same होता है and osmotic pressure is a colligative property. ठीक है, दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन A, सोल्यूशन B. इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1, इसका π2. अगर π1 इक्वल टू π2 तो क्या हुआ? आइसोटोनिक. क्या होगा? आइसोटोनिक. दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम. अच्छा, मान लीजिए π1 इज ग्रेटर देन π2. ऑस्मोटिक प्रेशर हायर देन द अदर. हायर मतलब हाइपरटोनिक, लोअर मतलब हाइपोटोनिक, है ना. जब गुस्सा आता है बीपी बढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना, हाइपर क्यों हो रहा है? तो हाइपर मतलब हाई. तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई हो गया तो दैट इज हाइपोटोनिक, और दूसरे वाला जिसका लो होगा दैट विल बी हाइपोटोनिक. ठीक है. इन अ गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अच्छा, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज. सही है. एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज. रिडक्शन टेक प्लेस एट एनोड, रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड. बोलो. एनोड. ये गलत है क्योंकि रिडक्शन कहां पे होती है? कैथोड पे. द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस साइमन्स. ये पहले भी रिवीजन ही है ना, पुराने वाले उसमें है. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज और मेटल्स डिक्रीज. हाँ, मेटल्स का क्या होता है? मेटल्स का डिक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर्स का इंक्रीज करेगा. ठीक है. मेटल्स का डिक्रीज करता है क्योंकि कैंडल्स जो है वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूवमेंट शुरू कर देते हैं विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए मेटल्स की कंडक्टिविटी कम हो जाएगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. एक है C6H5NH2, दूसरा है अमोनिया, तीसरा है इथाइल एमीन CH3CH2NH2 एंड फोर्थ इज CH3NH2. हाँ जी, इथाइल एमीन. दिस इज द मोस्ट CH3CH2NH2. अब देखो ये तो लाइन से बाहर हो गया क्योंकि ये है C6H5NH2. दिस इज एलिलीन. और आपको पता है एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स. और ये तीनों ही क्या है? एलिफेटिक. इसमें लीनियर एल्काइल ग्रुप लगा है और उसमें क्या लगा है? एरोमेटिक. एरोमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है इट विल गेट इन कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग. क्लियर. अब ये बचे हमारे पास अमोनिया. एक तरफ CH3NH2, एक तरफ CH3CH2NH2. अगर कोई एल्काइल ग्रुप लग जाता है ड्यू टू प्लस साइन इफेक्ट, इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम. ठीक है. जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप, लार्जर इज द एल्काइल ग्रुप, मोर विल बी बेसिक नेचर. इसका प्लस साइन इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका कम होगा और हाइड्रोजन का तो सबसे कम होगा. ठीक है. तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ? इथाइल. विच हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आपको 4 ऑप्शंस दी है. सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ. जिंक 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव. बोलो. अब देखो जिंक एटॉमिक नंबर 30. ये क्या होना चाहिए? 4s2 3d10. जब ये बना जिंक 2 पॉजिटिव, कॉन्फिगरेशन इज ओनली 3d10. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0. आयरन
एटॉमिक नंबर 26 ये होता 4s2 3d6। जब ये बना Fe2 पॉजिटिव इट इज ओनली 3d6। तो 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 अनपेड कितने बचे? 4। निकल का एटॉमिक नंबर 28। 4s2 3d8। जब बना निकल 2 पॉजिटिव ओनली 3d8। 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 2 अनपेड कितने बचे? 2। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर इज 29, इट इज 4s1 3d10। जब ये बना कॉपर 2 पॉजिटिव इट विल बी 3d9, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? आयरन 2। ठीक है, तो सॉल्व किए बिना पता नहीं चलेगा। सॉल्व करने का यही तरीका, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाए तब भी यही बताना है। यही क्वेश्चन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं ये पूछूंगी, इसमें सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसकी होगी? किसकी होगी? जिसके पास सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लार्जर इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n into n+2। दिस विल काउंट फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट भी किसकी होगी? आयरन की। आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्लोरोबेंजीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नीचे 4 नेम रिएक्शंस के नाम लिखे हैं, आपको बनानी है क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब मेरे पास ये रहा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मुझे बनानी है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर रिएजेंट नहीं लिख रही हूं, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहली है गेटरमैन्स रिएक्शन, गेटरमैन्स रिएक्शन। सेकेंड इज फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, सेकेंड है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। थर्ड इज वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। अब मेरे को चारों में से बताओ किस रिएक्शन से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट। वेरी गुड, गेटरमैन्स रिएक्शन। और गेटरमैन्स रिएक्शन में क्या होता है? कॉपर और उसके साथ HCl। ठीक, डायरेक्ट बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन विल बी रिलीज। तो ये तो हो गई गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में किस चीज से सब्स्टिट्यूशन होनी थी? अब अगर मैं यहाँ पे कॉपर और HCl ना लूं और यहाँ पे मैं ले लेती CH3Cl, सब्स्टिट्यूशन इसी से होती, लेकिन क्या बनता ऊपर? यहाँ पे बनना था CH3, मिथाइल बेंजीन बन जाती। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन ये नहीं है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर होती है एल्काइलेशन, या तो एल्काइल ग्रुप होगा और एसाइलेशन, दो ही चीजें होंगी। फिर आई वुड्स रिएक्शन, याद है किसी को व्हाट इज वुड्स रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन बोल लो तो। RX सोडियम RX इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, 2 NaX बाहर और R आपस में जुड़ जाते थे। वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर एल्केन्स, एल्केन्स बनती हैं उनसे। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही होती है। फर्क क्या होगा? एल्काइल ग्रुप की जगह पे क्या आ जाएगा? बेंजीन। एराइल ग्रुप, है ना? 2 सोडियम फिर X और एराइल ग्रुप, ये बाहर, और प्रोडक्ट क्या बनता था? बाइफिनाइल। दिस इज फिटिंग रिएक्शन, इसमें भी सोडियम ही यूज होता है। फिर इन दोनों का एक हाइब्रिड आता है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, मैंने पहले भी बताई हुई ये चीज। उसमें एक रिएक्टेंट वुड्स का और एक रिएक्शन फिटिंग का, दोनों अलग अलग नाम है साइंटिस्ट के। ठीक है, दोनों एक तरफ RX और एक तरफ हम क्या ले लेंगे? एराइल ग्रुप, X के साथ एरोमेटिक, अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा?
एक तरफ लगेगा R और एक तरफ एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। समझ आया? वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल ग्रुप, फिटिंग रिएक्शन में दोनों एराइल ग्रुप, और वुड्स रिएक्शन के अंदर एक एल्काइल और एक एराइल। जब भी आप ये इस तरह के एमसीक्यू सॉल्व करें जिसमें 4 नेम रिएक्शंस आई हैं, भले ही आपको पता हो किस नेम रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, जो बाकी की 3 है वो लिखकर जरूर देखना, इट विल हेल्प इन द रिवीजन। ठीक है, पता होनी चाहिए, साथ साथ इनकी भी रिवीजन होती जाएगी। देन आयुबिक नेम ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स कार्बन 1 कार्बन 2, वर्ड रूट इथ, प्राइमरी सुफिक्स एन, सेकेंडरी सुफिक्स ओइक एसिड, और प्रीफिक्स इसमें नहीं है। तो दिस इज इथेनोइक एसिड। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग? उसने दिया है 4 कार्बन का एल्डिहाइड CH3 CH2 CH2 CHO, and we are using ammonical AgNO3। कौन है ये? ammonical solution of silver nitrate. This is Tollens reagent. This is Tollens reagent. एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? लिखवाया था अलग से। टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यहां उसने, जब आप लिखते हो टॉलरेंस रिएजेंट, इट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और फॉर्मूला क्या रहता है? सिल्वर के साथ लग जाते हैं अमोनिया, और वहां क्या रहता है? हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। प्रीवियस जो हमने कल किए थे क्वेश्चंस, उसमें तो कितनी बार मैंने ये वाला टेस्ट लिख के दिखाया आप लोगों को, एल्डिहाइड के साथ, मेथिनोइक एसिड के साथ। चीजों को माइंड में रखा करें बेटा। अब इसमें क्या बनेगा? एल्डिहाइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर की क्या होगी? रिडक्शन। उसने सिर्फ प्रोडक्ट पूछा है, इस रिएक्शन से 4 में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? इसका एसिड बना दीजिए। CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 COOH। कौन सी ऑप्शन है? C। इट विल बी ऑप्शन C। टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेंडिक सोल्यूशन, CHO ग्रुप जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COOH। चाहे आप टॉलरेंस रिएजेंट डालो, चाहे आप फेलिंग सोल्यूशन डालो, चाहे आप बेनेडिक्ट सोल्यूशन ऐड करें। एल्डिहाइड की टोन स्टेट, मिसलेनियस क्वेश्चंस, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, स्टेम्को रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी इंपॉर्टेंट इसके ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट्स, इसके रिडक्शन के प्रोडक्ट्स। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट मैंने बोला था आप लोगों को, फॉर्मेट बनाया था कि किस तरीके से लिख के रखना है, कौन टेस्ट देते हैं कौन नहीं। उसमें एक चीज और ऐड कर लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग ए क्या है, फेलिंग बी क्या है, बेंडिक सोल्यूशन क्या है, सब कुछ लिखवाया हुआ है आपने, बट वो एक जगह पे नोट करिए। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज, रेट कांस्टेंट इज 1.2 into 10 raised to power -5 मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो बोलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, सिर्फ इसके यूनिट्स देखिए। दिस इज मोल, उल्टा हो गया ना, कटिंग के बाद ये आया है पर सेकंड। जब हम लोग रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन टर्म इससे कट जाती है, पीछे क्या बचता है? सिर्फ सेकंड। तो दूसरी तरफ कितने बचे? 2। एक कैंसिल हो गया, कितने बचे? 2। इसका मतलब यहाँ पे ए की रेज़ टू पावर कितनी होगी? 3। इट शुड बी, इट मस्ट बी अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आंसर विल बी डी। करके देखें, रेज़ टू पावर 3, रेट किसके बराबर होता है? मोल पर लीटर पर सेकंड। के यहाँ पे क्या आ गया? मोल पर लीटर क्यूब। 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, कितने बचे? 2। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालनी है आप लोगों ने। इधर आया 1/2 के इंटू मोल पर लीटर स्क्वायर। तो के किसके बराबर होगा? नीचे आ गया, मतलब दूसरी साइड में उल्टा के लिखूं,
तो ये किसके बराबर आएगा 1/2 इंटू लीटर लीटर अपॉन अपॉन मोल। मोल स्क्वायर। क्या आ गया? दिस इज मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। समझ आएगा? जब आपके पास मोल पर लीटर की जगह पे इनवर्स में आ रहा है तो आप समझ जाइए कि एक कैंसिल हो गया है। तो पावर निकालने के लिए इसमें एक ऐड करेंगे। अगर इसमें से जैसे आपके पास आया था -1, हमने फर्स्ट ऑर्डर लिखा था, क्यों -1 क्यों आया? इधर भी मोल पर लीटर था, इधर भी मोल पर लीटर था, दोनों ही कैंसिल हो गए। ठीक है, थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आ गई एसर्शन। एसर्शन इज ए, ये कहता है एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इज CH3COOH, फॉर्मिक एसिड इज HCOOH। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड? फॉर्मिक एसिड COOH, यहां लगा है CH3 विद प्लस साइड इफेक्ट, और इधर कोई प्लस साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर इसको मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, तो H पॉजिटिव बाहर जाने में डिफिकल्टी होगी। यहां कुछ नहीं है, ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेगा और H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। हमने प्रीवियस जो भी सैंपल पेपर सॉल्व किए हैं इस टाइप का क्वेश्चन किया है वहां पे। ठीक है, अब वो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? रीजन इन एसिटिक एसिड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मिथाइल ग्रुप, electron releasing tendency of methyl group makes it difficult to break the OH bond। मिथाइल ग्रुप की प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी की वजह से OH बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट हो जाता है। सही है? सही है ना? yes, ma'am। तो रीजन तो उसने सही दिया है, लेकिन असर्शन क्या है? Wrong। कौन सी ऑप्शन आई? डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। और जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करना, इसलिए बिल्कुल सिंपल चीज आई, एक चीज सही है और एक चीज क्या है? गलत। लास्ट क्वेश्चन, फिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनोल। एक तरफ है फिनोल और दूसरी तरफ है पैरामिथाइल फिनोल। इट सेज फिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनोल। अब आप बताइए फिनोल की एसिडिक नेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या फर्क पड़ता है? अगर फिनोल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए विच इज हैविंग प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा ना। अगर बढ़ गई तो हाइड्रोजन का बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम। यही चीज अगर हम उल्टा कर दें, हमने यहां पे लगा दिया ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है -I, ये इलेक्ट्रॉन नीचे को खींचेगा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना आसान हो जाएगा। तो इन जनरल ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये क्या करते हैं? दे डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करते हैं? Increases एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अब मिथाइल क्या है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई। एल्काइल इज हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। इसका मतलब फिनोल इज मोर एसिडिक देन मिथाइल फिनोल, पैरामिथाइल फिनोल। तो फिनोल इज मोर एसिडिक देन पैरामिथाइल फिनोल। असर्शन क्या है? सही है।
रीजन क्या दिया द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिसिंग ग्रुप इन पैरामिथाइल फिनोल मेक्स इट लेस एसिडिक। सही है ना? प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप एट पैरा पोजिशन मेक्स इट लेस एसिडिक। तो असर्शन भी सही है और जो रीजन दिया है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ये था लास्ट क्वेश्चन।